क्या ईश्वर को साबित करने की जिम्मेदारी विज्ञान की है? दुनिया में छोटे बड़े 4000 धर्म हैं। सारे धर्म किसी ऐसे ईश्वर पर यकीन करते हैं जिसने ये सृष्टि बनाई और वही इस सृष्टि को चला रहा है। इन धर्मों के पास अपने अपने ईश्वर को साबित करने के लिए आस्था, विश्वास और परंपराओं के अलावा कुछ भी नहीं है। ईश्वर का सबूत मांगते ही आप काफिर, मुल्हिद या नास्तिक साबित कर दिए जाओगे। आजकल एक नई दलील लेकर कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ये नास्तिकों का क्लेम है, तो नास्तिकों को ये साबित करना होगा कि ईश्वर नहीं है। एथीस्ट के पास, मुल्हिद के पास एक भी ऐसी दलील कतई नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर वो ये दावा कर सके कि अल्लाह मौजूद नहीं है। ये जो मुल्हिदीन होते हैं, इन ये बड़ी चालाकी के साथ मुसलमानों को या अहले मजहब को मुद्दई करार दे देते हैं। वो ये कहते हैं कि आपका दावा है कि खुदा मौजूद है, लिहाजा आप साबित करें कि खुदा मौजूद है, यानी एविडेंस देना भी आप ही का काम है। हम ये कहते हैं कि हम मुद्दा अलैह हैं, हम मुद्दई नहीं हैं। मुद्दई आप हैं कि खुदा मौजूद नहीं है, आप इस चीज़ का दावा कर रहे हैं, लिहाजा दलील आपको देनी है, हमें डिफेंड करना है। थोड़ी सी बुद्धि रखने वाले लोग जानते हैं कि ये दलील एकदम बकवास है। कैसे? आइए जानते हैं। दुनिया का कोई भी धर्म या मजहब अपने ईश्वर को साबित नहीं कर पाया। यह ईश्वर के ना होने का सबसे बड़ा सबूत है। सूरज की वजह से दिन और रात होते हैं। सर्दी, गर्मी जैसे मौसम का चक्र सूरज की वजह से चलता है। धरती पर सूरज के अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन सूरज के अस्तित्व पर कोई विवाद नहीं, क्योंकि सूरज प्रत्यक्ष है, दिखाई देता है। इसके उलट ईश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा और ना ही किसी भी एक्सपेरिमेंट से हमें ईश्वर का कोई प्रमाण मिला। इसी वजह से हजारों सालों से दुनिया में ईश्वर के नाम पर इतनी हाय तौबा मची हुई है। 4000 धर्म, सबका ईश्वर अलग, और इसी ईश्वर के रंग, रूप, स्वरूप और उसकी खुसूसियत पर खूनी टकराव, ये सब क्या है? आप कहेंगे हवा नहीं दिखती, लेकिन वो है। इसी तरह ईश्वर नहीं दिखता, लेकिन वो है। हवा दिखाई नहीं देती, फिर भी वायु के अस्तित्व पर कहीं कोई विवाद नहीं है। हवा को महसूस किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, हवा को कंट्रोल किया जा सकता है, और हवा जिन गैसों से मिलकर बनी है उन्हें अलग किया जा सकता है। आप अपनी गाड़ी में हवा भरवाते हैं, पंचर होने पर ठीक करवाते हैं। ये मामूली एक्सपेरिमेंट हैं जो हवा के अस्तित्व की गारंटी साबित करते हैं। इसी तरह अणु, परमाणु और बहुत से एलिमेंट्स जो भले ही दिखाई ना देते हों, उन्हें साबित किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर को किसी भी एक्सपेरिमेंट में साबित नहीं किया जा सकता। हिग्स बोसोन की सूक्ष्मता से लेकर यूनिवर्स की विशालता तक को हमने शोध के पैमाने पर परख लिया, लेकिन ईश्वर का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिला। इससे ये साबित होता है कि ईश्वर का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। ईश्वर का क्लेम तो धर्म का है, फिर उसे साबित करने की जिम्मेदारी विज्ञान की क्यों? दरअसल विज्ञान का ये काम ही नहीं है कि वो ईश्वर की तलाश करे। ये काम उन धार्मिक गिरोहों का है जो ईश्वर का क्लेम करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। आपका क्लेम जितना बड़ा होगा, आपको सबूत भी उतना ही बड़ा देना होगा। ईश्वर का क्षेत्र अगर सिर्फ आस्था तक होता तो विज्ञान और ईश्वर का कोई टकराव पैदा ही ना होता, लेकिन धर्म अपने ईश्वर को सृष्टिकर्ता होने का क्लेम करता है। इस तरह धर्म विज्ञान के क्षेत्र में दखलंदाजी करता है और दोनों के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती है। जब धर्म विज्ञान के क्षेत्र में अपनी टांग अड़ाता है, तब ही विज्ञान धर्म की बखिया उधेड़ता है। आपकी आस्था का बंदर चाहे कितना ही विशाल क्यों ना हो, वो सूरज को मुंह में नहीं रख सकता। आपका नबी चाहे कितना ही बड़ा आलिमे गैब क्यों ना हो, वो किसी गदही पर बैठकर आकाश गंगा को पार नहीं कर सकता। एक औरत, वो चाहे कितनी ही फर्टिलाइज क्यों ना हो, पुरुष के शुक्राणु के बिना प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। सलीब पर मार दिया गया कोई शख्स, चाहे वो किसी यहोवा का बेटा ही क्यों ना हो, चौथे दिन जिंदा नहीं हो सकता। कोई ब्रह्मा कितना ही परम क्यों ना हो, उसके शरीर के अलग अलग भागों से 4 वर्ण पैदा नहीं हो सकते। धर्म की ये बकवासें सीधे तौर पर विज्ञान से टकराती हैं, इसलिए मजहब और साइंस के रास्ते कभी मेल नहीं खाते। विज्ञान की अथॉरिटी एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित होती है। विज्ञान के क्षेत्र में कोई भी तथ्य, फैक्ट तभी माना जाता है जब वो दुनिया के तमाम परीक्षणों को पास कर लेता है। यही विज्ञान की अथॉरिटी है। लेकिन धर्म की अथॉरिटी क्या है? क्या ऊल जुलूल की कहानियों पर टिकी धार्मिक पुस्तकों को ईश्वर के होने की अथॉरिटी मानना उचित होगा? क्या आस्था, विश्वास या श्रद्धा को ईश्वर के होने की अथॉरिटी मानना सही होगा?
क्या धर्मगुरुओं की बकवासों पर यकीन करना वाजिब होगा? जब किसी भी माध्यम से ईश्वर को साबित नहीं किया जा सकता, तब ईश्वर खुदा गॉड के होने की गारंटी शून्य के अलावा और कुछ नहीं। और यही शून्यता ईश्वर के ना होने की सबसे बड़ी गारंटी है। ईश्वर के होने की गारंटी किसी के पास नहीं, लेकिन ईश्वर सबके पास है। सृष्टि बनी है तो बनाने वाला भी होगा। अरे भाई, ये लॉजिक कब का फेल हो चुका है, क्योंकि यूनिवर्स इज नॉट अ क्रिएशन, इट्स एवोल्यूशन। ये यूनिवर्स क्रिया और कारण की ऐसी अनवरत चलने वाली श्रृंखला का परिणाम है जिसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। सच तो ये है कि इस सृष्टि को किसी ईश्वर की आवश्यकता ही नहीं, इसलिए वो है ही नहीं। और जो नहीं है उसके लिए धर्म का इतना झमेला क्यों? दरअसल धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन बिजनेस है, भय का व्यापार। गंदा है लेकिन धंधा है, और इस गंदे धंधे ने इतिहास में सैकड़ों जालिमों को पैदा किया, जिन्होंने धर्म के नाम पर खून की नदियां बहाई। आज भी दुनिया की बड़ी आबादी इस गंदे धंधे का शिकार है। ये धंधा अफीम के व्यापार जैसा है। लत लग गई तो पीढ़ियां नशेड़ी पैदा होती है, और फ़ायदा इस अफीम के व्यापारियों का होता है। इन सभी बातों से अलग, जिन्हें सच में ईश्वर की तलाश है, उन्हें धर्म के मायाजाल से बाहर निकलकर विज्ञान के साथ चलना चाहिए, क्योंकि सत्य की तलाश करने की दिशा में विज्ञान से बड़ी अथॉरिटी धरती पर दूसरी कोई नहीं। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।